डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 21 नवंबर 2022 से लेकर 27 नवंबर 2022 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। एक बहुत सामान्य सा विश्लेषण होता है। प्रमुखतः जो साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। किस तरह से पूरे हफ्ते चंद्रमा अपनी गति बदलते हैं, अपनी राशि बदलते हैं और उस परिवर्तन का आपके जीवन पे क्या प्रभाव आता है, इसी के बारे में साप्ताहिक राशिफल पर चर्चा होती है। जैसे मैं हर बार कहता हूं कि लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बनते। अगर आप इस राशिफल को अपने लग्न से ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत अच्छे, बहुत रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। इनकेस आपको अपना लग्न नहीं पता, जो कई लोगों को नहीं पता होता, तो आप अपनी राशि से, चंद्र राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि सूर्य साइन या सूर्य राशि जो सन साइन होता है उससे देख सकते हैं क्या। भारतीय ज्योतिष में सन साइन से राशिफल नहीं देखे जाते, तो सन साइन को अवॉइड किया कीजिए। लग्न या राशि से इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरे हिसाब से हमेशा लग्न से ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आने वाले हफ्ते यानी कि 21 नवंबर से 27 नवंबर तक के साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। बात करते हैं मेष के साथ यानी कि एरीज के साथ। चंद्रमा 21 तारीख को आपके सप्तम भाव में यानी कि तुला राशि में रहेंगे और 23 नवंबर शाम के 5 बजे के आसपास तक यहीं पे गोचर करेंगे। सप्तम में आना चंद्रमा का न्यूट्रल ही होता है, लेकिन आपके लिए क्योंकि केंद्र के स्वामी है तो राजयोग बनाते हैं। यहाँ पे केतु के साथ होंगे यानी कि राहु केतु एक्सेस में फंस जाएंगे। जब भी चंद्रमा राहु केतु के साथ में होते हैं, उनके प्रभाव में होते हैं, तो पीड़ित होते हैं। और ये जो समय है वो कहीं ना कहीं अमावस्या के आसपास का है, क्योंकि जब अगली राशि बदलेंगे तो अमावस्या हो जाएगी। तो चंद्रमा पीड़ित हैं और सप्तम भाव में है, यानी कि आपकी सोशल लाइफ पर, आपकी मैरिड लाइफ पर इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। चंद्रमा जब भी पीड़ित होते हैं, व्यक्ति के मस्तिष्क पर, उसके मन पर बहुत नकारात्मक प्रभाव होता है और ऐसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है आपके साथ हफ्ते के शुरुआत में। इस चीज को और थोड़ा नेगेटिव कर रहा है शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा पर। यह विषयोग भी बन रहा है। तो देखिए, राहु केतु में फंसे हुए हैं, विषयोग बन रहा है और नीच अभिलाषी भी है चंद्रमा, नीच के भी हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वो आपकी मानसिक सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। बड़े निर्णय लेने से बचें। अपने आप को धैर्य, अपने जीवन में धैर्य दिखाइए, अपने आप को सीमित रखें, संयमित रखें। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, किसी पर भरोसा मत करें। अगर किसी भी आपने भरोसा किया हफ्ते की शुरुआत में, आपको नुकसान ही होगा। दशांशा कुंडली बता रही है कि यदि आप ट्रेड से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, यदि आप टेक्निकल कुछ कार्य करते हैं, तो तब भी समय ठीक रहेगा, कुछ ना कुछ लाभ हो सकता है। लव लाइफ के हिसाब से पुरानी बातों पर बिल्कुल मत जाइएगा। वो बातें हफ्ते की शुरुआत में आपको बहुत नकारात्मक प्रभाव देंगी। वैवाहिक जीवन एक बंधन की तरह आपको लगेगा, जिस बंधन को आप तोड़कर निकलना चाहेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स, एंग्जाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम थोड़ी तंग कर सकती है। यदि ऑलरेडी डिप्रेशन की प्रॉब्लम आपको है तो थोड़ी दिक्कत रहेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, यहाँ पे भी थोड़ा नकारात्मकता दिख रही है। आप अच्छा फील नहीं करेंगे, एक नकारात्मक स्वभाव रहेगा आपका, चीज़ों को नेगेटिवली ही आप परसीव करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका छठा भाव अत्यंत बली है। पैसों के लेन देन से हफ्ते के शुरुआत में दूर रहें। 23 नवंबर शाम के करीबन 5 बजे के आसपास चंद्रमा आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे और 25 नवंबर शाम के करीबन 7 बजे तक यहीं पे रहेंगे। अब अष्टम के चंद्रमा वैसे ही पीड़ित होते हैं, इसके साथ नीच के भी हो जाएंगे, अमावस्या के भी हो जाएंगे, बुध के साथ भी बैठेंगे, जिनके साथ चंद्रमा बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते बैठ के। वक्री मंगल की दृष्टि रहेगी, वक्री बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वक्री ग्रहों की दृष्टि बहुत खराब होती है, लेकिन कहाँ बैठे हैं उसके हिसाब से थोड़ा नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। नीच भी हैं, अमावस्या भी है, अष्टम भी है, उसके ऊपर से 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव। आपके लिए हफ्ते का बीच का समय भी बहुत अच्छा नहीं रहने वाला। आपको ये समझना है कि इस हफ्ते आपको अपनी मानसिक सेहत पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। छोटी मोटी नहीं, ऑलरेडी कुछ ना कुछ अगर मानसिक इश्यूज हैं आपको, तो आपके लिए जो हफ्ता है बहुत कष्टकारी रह सकता है। कोई भी बड़ा निर्णय बिल्कुल ना लें, अपने ऊपर संयम बहुत रखना पड़ेगा। लोगों की बातों में ना आए, लोगों से इन्फ्लुएंस ना हो।
अदरवाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट इस समय हफ्ते के बीच के भाग में हो सकते हैं। जहाँ तक नवांसा कुंडली है, इमोशनल भी बहुत रहेंगे और ये चीज़ और थोड़ा नकारात्मक होती जा रही है। व्यक्ति ऑलरेडी सेंसिटिव है और इमोशनल भी अगर हो गया तो कुछ गड़बड़ ही कर बैठता है। तो आपको अपनी मानसिक सेहत का इस हफ्ते बहुत ख्याल रखना है। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप फाइनेंस संबंधित कुछ करते हैं लाभ हो सकता है। लव लाइफ, एक दूसरे से बातचीत थोड़ा कम ही करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बातचीत अगर होगी तो वो गलत लेवल पर ही जाएगी। वैवाहिक जीवन, चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे यहाँ पे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको चेस्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। स्टूडेंट्स के लिए जो हफ्ते का मध्य भाग है ठीक ठाक है, ज़्यादा नकारात्मक नहीं है। सर्वाष्टक में आपका छठा स्थान फिर से अत्यंत बली है। फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी आपको हफ्ते के मध्य भाग में। 25 नवंबर शाम के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाग में, यानी कि 9th हाउस में, धनु राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ पे थोड़ी सकारात्मकता वापस आएगी, क्योंकि भाग्य स्थान में आ रहे हैं चंद्रमा। राहु केतु का प्रभाव जो हफ्ते की शुरुआत में था वो खत्म हो गया, अमावस्या का प्रभाव खत्म हो गया, वक्री ग्रहों का प्रभाव खत्म हो गया और अच्छे स्थान में आ गए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा कंपैरेटिवली जो हफ्ते का शुरुआती 2 भाग गए हैं। और सकारात्मकता वापस जीवन में आएगी। लग्न के स्वामी मंगल की दृष्टि है, भली मंगल वक्री है लेकिन लग्न के स्वामी है, और अब स्थान भी चंद्रमा का अच्छा है। तो ड्रास्टिक चेंज आप अपने व्यक्तित्व में देखेंगे हफ्ते के अंतिम भाग में। ठीक ठाक समय यहाँ पे दिख रहा है। अपनी माता जी की सेहत का थोड़ा लेकिन ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी भी हैं, माता के कारक भी हैं, वहाँ से छठे स्थान में बैठे हैं। तो अपनी माता जी की सेहत का ध्यान दीजिएगा। नवांसा के हिसाब से थोड़ा एग्रेशन अभी भी ज़्यादा रहेगा। दशांशा कुंडली बता रही है गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, जीवन को आगे लेके जाना है, स्टैग्नेशन, बोरिंगनेस ये सब नहीं करना और इनसे निकलने का प्रयास करना है। वैवाहिक जीवन भी एक चीज़ बता रही है कि थोड़ा आपको चीज़ों को आगे लेकर जाना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत तंग करने वाले हैं। स्टूडेंट्स के लिए कंपैरेटिवली अच्छा समय है। सर्वाष्टक में फिर से छठा स्थान ही आपका अत्यंत बली है पूरे हफ्ते। एक तो अपनी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का ध्यान दीजिएगा अगर प्रॉब्लम होती है तो, इसके साथ ही अपने दुश्मनों से थोड़ा बच के रहिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि घर में खीर बनाएं, बजरंग बली को भोग लगाएं, उस खीर में थोड़ा केसर डाल लीजिएगा। भोग लगाने के बाद आपको ओम महावीराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। टॉरस, वृषभ, 21 नवंबर को चंद्रमा दिन के करीबन 12-1 बजे के आसपास आपके छठे स्थान यानी कि तुला राशि में आ जाएंगे और 23 नवंबर शाम के 5 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का छठे में आना वैसे ही बहुत अच्छा नहीं होता, व्यक्ति का फ्रस्ट्रेशन का लेवल बढ़ जाता है। यहाँ पे राहु केतु एक्सेस में भी है और परेशानी थोड़ी सी रहेगी। इसके साथ ही चंद्रमा नीच अभिलाषी हैं और अमावस्या की तरफ बढ़ रहे हैं। सेंसिटिव समय रहेगा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बहुत रहेगा, आपके कार्य अटक सकते हैं, कुछ कार्यों में बाधाएं आएंगी जो आपको और फ्रस्ट्रेट करेंगी। पैसों के बड़े लेन देन से बचें, किसी को पैसा उधार ना दे, अदरवाइज वो पैसा वापस नहीं आएगा। जो हफ्ते का शुरुआती भाग है आपके लिए थोड़ा सेंसिटिव रहेगा, क्योंकि लग्न से छठे में है। अपनी मानसिक शारीरिक सेहत दोनों का ध्यान रखिएगा। बाहर का खाना जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड कीजिएगा। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि कुछ कार्य अचानक से रुकेंगे, उसके कारण प्रॉब्लम होगी और बहुत फ्रस्ट्रेशन का फीलिंग जो है वो और बढ़ जाएगा। हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए बहुत फ्रस्ट्रेटेड करने वाला है। जहाँ तक दशांशा की बात है, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, तब भी लाभ हो सकता है। लव लाइफ, आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पता नहीं कि कैसे बढ़ना है और ये चीज़ तंग करेगी। वैवाहिक जीवन, थोड़ा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा अपने लाइफ पार्टनर को खुश करने के लिए। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग और स्लीप डिसऑर्डर्स। स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत वाला समय रहेगा, मेहनत से पीछे हटे, शॉर्टकट्स लिए तो प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, अपने बच्चों के साथ संबंध पर काम कीजिएगा। अगर बिगड़ रहे हैं, बिगड़ गए हैं तो ये समय है चीज़ों को ठीक करने का। 23 नवंबर शाम के 5 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे वृश्चिक में, आपके लग्न से सप्तम में, और 25 नवंबर शाम के 7 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल ही होता है, यहाँ पर नीच के भी हो जाएंगे, यहाँ पे अमावस्या योग भी बन जाएगा, बहुत सारे ग्रहों के साथ घिरे रहेंगे, मंगल की दृष्टि रहेगी, बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, दोनों ही वक्री हैं। तो ये जो समय होगा बहुत सेंसिटिव रहेगा, स्पेशली आपकी सोशल लाइफ में, मैरिड लाइफ में, इवन बिजनेस में भी थोड़ा सेंसिटिव हो सकता है। इन सब चीज़ों में थोड़ा आपको ध्यान रखना है।
अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पॉपुलर हैं, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम है, जिनको लोग जानते हैं, अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस रहिएगा। स्पेशली जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, जो लोग सोशल कुछ काम करते हैं, सपोज आप सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हैं, तो ये वो समय है जब आपके दुश्मन आपको थोड़ा बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको तंग करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके खिलाफ चालाकी हो सकती है। थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि मंगल की सामने से दृष्टि होगी तो थोड़ा गुस्सा, थोड़ा एग्रेशन आपके अंदर ज़्यादा ही रहेगा। कुछ भी बड़ा निर्णय लेने से अपने आप को बचाएं। जहाँ तक नवामसा की बात है, घर में थोड़ी लड़ाई झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। इसके साथ ही कम्युनिकेशन गैप भी आपका कई लोगों से आएगा। दशांशा कुंडली बता रही है कि बाहर से संबंधित कार्य करते हैं या फिर ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ज़्यादा अपने आप को श्रेष्ठ मत समझे, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इस समय आ सकता है। वैवाहिक जीवन थोड़ा अपने ऊपर फोकस करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। सेहत के हिसाब से गले के रोग, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, ठीक ठाक समय है, कोई नकारात्मक समय नहीं है, वही हार्डवर्क वाली बात ही दिख रही है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका पंचम भाव ही अत्यंत बली है। अगर आप शेयर मार्केट आदि में काम करते हैं तो इस समय बहुत ज़्यादा रिस्क ना लें, छोटा मोटा अमाउंट आप डाल सकते हैं। 25 नवंबर शाम के 7 बजे के आसपास चंद्रमा अष्टम भाव में आ जाएंगे और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। अब जो हफ्ते के शुरुआती 2 भाग थे उससे तो स्थिति थोड़ी बदलेगी, लेकिन अभी भी अष्टम में है। अब अष्टम के चंद्रमा काफ़ी परेशान रहते ही हैं, तो ये थोड़ा और उसमें बढ़ोतरी करेगी। मंगल की दृष्टि अभी भी बनी रहेगी, अष्टम दृष्टि, अब ये भी अष्टम दृष्टि है। यानी कि जो नकारात्मकता आई थी हफ्ते की शुरुआत में, उसमें कमी तो बहुत आएगी, लेकिन अभी भी एक अनिश्चितता का भाव चलता रहेगा। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का भाव आपके अंदर रहेगा। वो कार्य जो अटक रहे हैं वो आपको इस समय बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करेंगे, उस फ्रस्ट्रेशन के चक्कर में अपना ही नुकसान करवा सकते हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, खर्चे थोड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं, उसके कारण भी फ्रस्ट्रेशन होगी। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप आईटी सेक्टर में जो काम करते हैं या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, अच्छा समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आपको अपने पार्टनर की बातों को समझना पड़ेगा, उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। ये जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल है इसको बढ़ाना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, बस कुछ बहुत ज़्यादा अलग मत कीजिएगा, चीज़ों को सिंपल रखिएगा, सिंप्लिसिटी में खुशियाँ ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। सेहत के हिसाब से गले के रोग, थायराइड के रोग तंग करेंगे। थायराइड यदि आपको है तो दिक्कत थोड़ी बढ़ सकती है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका है तो बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम स्थान फिर से अत्यंत बली है। स्टूडेंट्स के लिए जो हफ्ते का अंतिम भाग है बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको मीठे चावल बनाने हैं घर में, और उस मीठे चावल का आपको भोग लक्ष्मी जी को लगाना है और दुर्गा माता को लगाना है, और दुर्गा चालीसा, लक्ष्मी चालीसा 2-2 बार पाठ करना है। मिथुन, जमिनाई, आपके लिए 21 तारीख को चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे, यानी कि तुला राशि में, और 23 नवंबर शाम के 5 बजे के आसपास तक यहीं पे गोचर करेंगे। पंचम में आना चंद्रमा का ठीक होता है। धन स्थान के स्वामी हैं, लक्ष्मी स्थान में आ रहे हैं। धन के संबंध में, भौतिक जीवन के संबंध में वृद्धि होगी। लेकिन राहु केतु के बीच में फंस गए, केतु के साथ बैठेंगे, राहु केतु एक्सेस में आ जाएंगे, और नीच अभिलाषी हैं, क्योंकि अगली राशि में जाएंगे तो नीच के हो जाएंगे, और अमावस्या के आसपास के भी हैं। तो चंद्रमा बहुत सेंसिटिव रहेंगे और पंचम स्थान में है, यानी कि ओवर थिंकिंग में इजाफा होगा। आपके थॉट प्रोसेस पर पंचम भाव का बहुत एक प्रभाव रहता है। तो यहाँ पर जब ऑलरेडी केतु चल रहे थे, चंद्रमा भी आ जाएंगे तो सेंसिटिविटी और बढ़ जाएगी, ओवर थिंकिंग बहुत होगी, एक्सपेंशन बहुत होगा थॉट्स का, बहुत ज़्यादा सोचेंगे और फिर वो सोच सोच कर चीज़ें नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगी। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है, अपने माइंड पर, अपने मस्तिष्क पर, मन पर बहुत कंट्रोल आपको रखना है। जहाँ तक नवामसा की बात है, ये बता रहा है कि आप अपनी चीज़ों को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे लोगों के सामने, तो जितना कम बोलेंगे हफ्ते की शुरुआत में उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। दशांशा कुंडली बता रही है गवर्नमेंट जॉब करते हैं, समय ठीक ठाक है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, पूर्णता की कमी है, ऐसा लगेगा आपको कि सब कुछ ठीक है फिर भी कुछ ठीक नहीं है, और ये जो भाव होता है बहुत विचलित करने वाला होता है, क्योंकि समझ नहीं आता कि कमी किस चीज़ की है। अनसर्टेनिटी का एक फैक्टर रहेगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, सेहत के हिसाब से आपको लोअर बॉडी में प्रॉब्लम रह सकती है और आंखों की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा समय है,
कोई एग्जाम है आपका कॉम्पिटिटिव, अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक, सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। अपने घर वालों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत कीजिएगा, जो आपको कंफर्टेबल फील करवाते हैं उन लोगों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत कीजिएगा। 23 नवंबर शाम के 5 बजे के आसपास चंद्रमा आपके छठे स्थान में आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, और 25 नवंबर शाम के 7 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा छठे भाव में थोड़े पीड़ित होते ही हैं। अब यहाँ पे नीच के भी हो गए, अमावस्या भी हो गया, अमावस्या योग भी बन गया। इसके साथ ही मंगल की दृष्टि रहेगी और बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, और दोनों ही वक्री होंगे। इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, अमावस्या के चंद्रमा, नीच के चंद्रमा, ये बहुत फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा आपके अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि वक्री ग्रहों का प्रभाव नेगेटिव ही होता है, लेकिन बाकी जो सारे फैक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे प्रभाव डालेंगे। तो जो हफ्ते का मध्य भाग है फ्रस्ट्रेशन भरा रहेगा, आपके कुछ कार्य अटकेंगे, छोटी छोटी चीज़ें आपको इरिटेट कर देगी, लोगों पर गुस्सा आपका उतरेगा। तो थोड़ा सा अपने ऊपर आपको संयम रखना है। जो हफ्ते का शुरुआती भाग था वहाँ से नेगेटिविटी या सेंसिटिविटी और बढ़ती हुई दिख रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे धैर्य दिखाने का समय है। जहाँ तक नवामसा की बात है, धन को लेकर बहुत परेशान रहेंगे, धन से संबंधित कोई कार्य अटक सकता है या प्रॉब्लम आ सकती है। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि समय तो ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा फोकस दिखाना होगा कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य करते हैं, क्योंकि गलतियां हो सकती हैं। टीचिंग से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं फिर भी अच्छा समय है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपने कंपैटिबिलिटी पे आपको काम करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, लेकिन हर जगह सही होने का प्रयास मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए सेहत के हिसाब से ये समय जो है वो ठीक है। आपको अपने डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स को ठीक करना है, बस डाइजेशन पर ध्यान देना है, अदरवाइज तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ते का ये जो मध्य भाग है ये ठीक है। यहाँ पे भी बस एक प्रॉब्लम मुझे दिख रही है डिस्ट्रैक्शन की। समय अच्छा होते हुए भी शायद डिस्ट्रैक्शन के कारण उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। सर्वाष्टक में आपका चौथा स्थान फिर से अत्यंत बली है। अगर वाहन चलाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़िएगा। 25 नवंबर शाम के 7 बजे चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कि धनु राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना वैसे तो न्यूट्रल होता है, आपके लिए धन स्थान के स्वामी है। सप्तम में आके लग्न को देखेंगे, धन के संबंध में कुछ अच्छा हो सकता है, और गज केसरी योग भी बनेगा। तो यहाँ पे जो हफ्ते के शुरुआती 2 भाग में नेगेटिविटी आ रही थी, जो सेंसिटिविटी आ रही थी, नकारात्मकता आ रही थी, उसमें बहुत सुधार होगा। गजकेसरी योग भी बन रहा है, चंद्रमा अमावस्या के समय से आगे निकल गए, केंद्र में आ गए, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा अच्छा फील करेंगे, खुद एक सकारात्मकता की अनुभूति आपको होगी। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि अचानक से लाभ हो सकता है। दशामसा कुंडली के हिसाब से यदि आप टेक्निकल फील्ड में है, IT कंप्यूटर से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। कॉर्पोरेट सेक्टर में भी है तो भी लाभ हो सकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा पैशन वापस आएगा, चीज़ें दोबारा ठीक होंगी, एक अट्रैक्शन का फैक्टर रहेगा। वैवाहिक जीवन के लिए इसके एकदम विपरीत होगा, बहुत सेंसिटिव समय होगा, कुछ नकारात्मक चीज़ें हो सकती हैं दोनों के बीच में। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग, स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है। हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत अच्छा है, कुछ बहुत सकारात्मक हो सकता है। सर्वाष्टक में चौथा भाव फिर से अत्यंत बली है पूरे हफ्ते। तो एक तो इमोशंस पर कंट्रोल रखिएगा, अपनी माताजी की सेहत का ध्यान रखिएगा, और अगर आपको प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ कार्य आपके अटक रहे थे तो वो कार्य पूरे करने के लिए हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। उपाय यह है कि आपको घर में कोई भी मिष्ठान बनाना है, उसका गणपति जी को भोग लगाना है, उसके बाद गणपति जी को दुर्वा अर्पण करनी है, और ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना। कर्क, कैंसर, आपके लिए 21 नवंबर को चंद्रमा आपके चौथे स्थान में आ जाएंगे, यानी कि तुला राशि में, लिब्रा में, और 23 नवंबर शाम के 5 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे में आना ठीक ठाक होता है, लग्न के स्वामी केंद्र में है, ठीक ठाक है, लेकिन चौथा भाव है कारको भावनाशाय दोष लगता है, और राहु केतु के बीच में भी फंसे होंगे, केतु के साथ होंगे, नीच अभिलाषी होंगे, और चौथे में क्योंकि हैं तो सेंसिटिविटी, इमोशनलनेस बहुत रहेगी। भावुक होकर कोई गलत निर्णय ले सकते हैं, घर में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, माता जी की तबीयत भी थोड़ी बिगड़ सकती है। इमोशनल समय रहेगा बहुत। मैं आपको यही कहूँगा कि कोई भी अगर आपको निर्णय लेना है तो उसको इमोशंस में बहकर मत लीजिएगा, वरना उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। ड्राइविंग करते हैं तो भी थोड़ा बच के रहें, क्योंकि छोटे मोटे एक्सीडेंट के योग आपके बन रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा।
शनिदेव की दृष्टि भी है जो विषयोग बना रही है, ये भी थोड़ी नकारात्मक चीज ही है, क्योंकि ये सब इमोशन के स्थान में हो रहा है और चंद्रमा इन्वॉल्व है, तो जो सेंसिटिविटी है उसका जो फैक्टर है वो बहुत बढ़ जाता है। नवांशा के हिसाब से भी यही लग रहा है कि एक तो आप इमोशनल भी रहेंगे, दूसरा हो सकता है रिसेंटली आपको कहीं से धोखा मिला हो, या इस समय भी आपको किसी अपने से धोखा मिल सकता है और वो चीज़ थोड़ा और आपको परेशान करेगी। एक्सपेक्टेशंस भी आपकी कुछ लोग तोड़ सकते हैं, जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा, और ये चीज़ भी आपकी सेंसिटिविटी में इजाफा करेगी। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप बाहर से संबंधित कुछ कार्य करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, ठीक समय रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, नेगेटिव समय नहीं है लेकिन अप्स एंड डाउन्स बहुत आएंगे। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा, आप अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शन तंग करेंगे, लोअर बैक में दर्द रहेगी। स्टूडेंट्स ठीक ठाक सा समय है, बहुत ना अच्छा है ना बहुत बुरा है। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 23 नवंबर शाम के 5 बजे के आसपास चंद्रमा आपके पंचम स्थान में आ जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारे ग्रहों से घिर जाएंगे, और 25 नवंबर शाम के 7 बजे तक यहीं पे रहेंगे। शुक्र के साथ होंगे, बुध के साथ होंगे, सूर्य के साथ होंगे। सूर्य चंद्रमा एक साथ तो अमावस्या योग बन गया। मंगल की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि दोनों ही वक्री हैं, और नीच के चंद्रमा, तो चंद्रमा पर देखिए कितना प्रभाव है और कितना नकारात्मक प्रभाव है। नीच के हैं, अमावस्या के हैं, और पंचम भाव में ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि ओवर थिंकिंग में बहुत इजाफा हो जाएगा। आपका थॉट प्रोसेस आपको समझ ही नहीं आएगा, एक मेंटल अनक्लैरिटी रहेगी, क्लैरिटी की बहुत कमी रहेगी। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले आपको सोचना तो बहुत है, लेकिन आप ढंग से सोच ही नहीं पाएंगे। मैं तो यही कहूँगा कि कोई बड़ा निर्णय एकदम अवॉइड करें। चीज़ों को जितना इस समय में सिंपल रख सकते हैं उतना सिंपल रखिएगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल की दृष्टि वैसे तो ठीक है आपके लिए क्योंकि योग कारक है, लेकिन जो सेंसिटिव समय है उसके कारण वो जो मंगल की दृष्टि है या बृहस्पति की दृष्टि है उसका भी कोई बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दिख रहा, बल्कि वो नकारात्मक ही प्रभाव हो सकता है। नवांशा कुंडली बता रही है कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव समय है ये, आपको किसी पर भरोसा नहीं करना। इसके साथ ही आपको अगर हो सके तो मेडिटेट इन 3 दिनों में, 2.5 दिनों का जो समय है इसमें अवश्य करना है। थोड़ा सा ध्यान लगाइएगा, आपकी मानसिक सेहत पर बहुत नकारात्मक इस समय प्रभाव पड़ सकता है। जहाँ तक दशांशा की बात है, यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो तब भी समय थोड़ा बहुत ठीक रहेगा। लव लाइफ के हिसाब से मिला जुला सा समय है, आपको अपने पार्टनर की संवेदनाओं को समझना है, और इसके साथ भी अपनी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको भी अपने पार्टनर को एक्सप्रेस करना है। वैवाहिक जीवन, गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा, डोमिनेट करने का प्रयास मत कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा, चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम्स का के कारण कुछ दिक्कत हो सकती है। स्टूडेंट्स के हिसाब से तो ठीक समय दिख रहा है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। कोई एग्जाम आपका पड़ता है तो अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव फिर से अत्यंत बली है। अपने भाई बहनों से अगर कोई वाद विवाद आपका चल रहा है तो उसको सुलझाने के लिए थोड़ा बहुत ठीक टाइम है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं अगर बातचीत एकदम बंद हो गई थी तो। 25 नवंबर शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे स्थान में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे स्थान में आना नकारात्मक ही होता है क्योंकि वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, लेकिन हाँ, जो शुरुआत में हफ्ते के जो 2 भाग थे उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उससे बहुत कमी आएगी। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी जो योग कारक है आपके लिए, और लाभ स्थान में बैठे हैं तो लाभ दे सकते हैं। और इस समय बृहस्पति भी मार्गी हो गए होंगे, 24 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, तो उनसे भी 10वें स्थान में बैठे हैं, तो यहाँ से भी थोड़ी सकारात्मकता आती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल जो हफ्ते का अंतिम भाग है वहाँ पर चीज़ें बहुत ठीक रहेंगी आपके लिए, इसके कंपैरेटिवली कि जो हफ्ते के 2 भाग थे वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी। नवांशा कुंडली यह बता रही है कि आपको थोड़ा अपनी अथॉरिटी जीवन में वापस लानी पड़ेगी। दशांशा के हिसाब से कार्य क्षेत्र में समय ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन अपने कलीग से थोड़ा बच के रहें। यहाँ पे कलीग्स थोड़ी आपके लिए प्रॉब्लम उत्पन्न कर सकते हैं, स्पेशली यदि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो, या गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं। लव लाइफ के हिसाब से गाइडेंस की जरूरत है आप दोनों को। ये वो समय है जब शायद आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, कंपैरिजन मत कीजिएगा वरना प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक सेहत की बात है, लोअर बैक में दर्द रहेगा, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है,
कोई आपका एग्जाम है, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक, आपका तीसरा स्थान फिर से अत्यंत बली है। अपनी हॉबीज पर थोड़ा ध्यान देंगे, कुछ अलग करेंगे हफ्ते के अंत में जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा डिफरेंट है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव को खीर का भोग लगाना है और ओम शंकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। लियो यानी कि सिंह की तरफ, आपके लिए 21 नवंबर को चंद्रमा आपके तीसरे भाव में रहेंगे यानी कि तुला राशि में, और 23 नवंबर शाम के 5 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का तीसरे स्थान में आना ठीक ठाक होता है, लेकिन राहु केतु के बीच में फंसे होंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन तीसरे के चंद्रमा तब भी थोड़े स्ट्रांग होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि ना केवल राहु केतु का प्रभाव रहेगा, शनिदेव का प्रभाव रहेगा, विषयोग बनेगा, और नीच अभिलाषी है चंद्रमा, नीच के हो जाएंगे अगली बार जब राशि परिवर्तन करेंगे, और अमावस्या के पास भी जा रहे हैं, तो जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ेगी। स्पेसिफिकली आपको अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान देना है, क्या बातें आप बोल रहे हैं, क्या आपको किसी से कम्युनिकेट करना है, इन सब चीज़ों पर बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ठीक ठाक है हफ्ते का जो शुरुआती समय है, लेकिन तब भी अपने कम्युनिकेशन पर सबसे ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला समय दिख रहा है, चीज़ें बहुत क्लियर नहीं रहेंगी आपके लिए। दशामसा के हिसाब से यदि आप मार्केटिंग सेक्टर में है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक ठाक सा समय है, बस चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन यह बता रहा है कि एक दूसरे को समय देना पड़ेगा, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, सेंसिटिव समय रहेगा इमोशनली, समय बुरा नहीं है लेकिन सेंसिटिव है। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान अत्यंत बली है, धन के संबंध में कुछ अचानक से अच्छा हो सकता है। 23 नवंबर शाम के करीबन 5 बजे चंद्रमा चौथे स्थान में आ जाएंगे और 25 नवंबर शाम के 7 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना ठीक ठाक होता है, लेकिन कारको भावनाशाय दोष लगता है, ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। चंद्रमा 12वें घर के स्वामी हैं, आपकी इमोशनल सेहत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अमावस्या के आप चंद्रमा हो जाएंगे क्योंकि सूर्य और चंद्रमा साथ में है। देखिए, अमावस्या योग कुंडली में और अमावस्या उसमें थोड़ा फर्क होता है। अमावस्या योग तब बन जाता है जब सूर्य चंद्रमा साथ में होते हैं। टेक्निकली वो समय थोड़ा शायद एक दिन बाद आएगा, लेकिन योग बना रहेगा अमावस्या। नीच के चंद्रमा हो जाएंगे, शुक्र के साथ होंगे, बुध के साथ होंगे, मंगल की दृष्टि रहेगी, बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। जब इतने सारे ग्रहों का चंद्रमा पर प्रभाव रहता है, ऊपर से नीच के चंद्रमा है और चौथे भाव में है, तो इमोशनल सेहत पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपकी माता जी की सेहत के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं है, उनको भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। वाहन चलाते हैं, बहुत ध्यान से चलाएं, प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल वैसे तो आपके लिए योग कारक ग्रह है, लेकिन क्योंकि इतने सारे ग्रहों का प्रभाव रहेगा तो थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इमोशनल सेहत पर सबसे ज्यादा आपको काम करना है। जहां तक नवामसा की बात है, खर्चे बहुत बढ़ेंगे, परेशान करेंगे। दशामसा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप एमएनसी आदि में काम करते हैं या फिर सॉफ्टवेयर से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। कुछ ऐसी बातें बोल देंगे जो गलत ही बनकर सामने आएगी, उसके कारण प्रॉब्लम पड़ेंगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा नेगेटिविटी दिख रही है, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, कंपैटिबिलिटी इश्यूज होंगे। जहां तक सेहत की बात है, गले के रोग बहुत तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, कोई एग्जाम है आपका, अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक आपका दूसरा स्थान फिर से अत्यंत बली है, घर में पैसा आ सकता है, घर के सदस्यों के पास पैसा आ सकता है। 25 नवंबर शाम के 7 बजे चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि धनु राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। जो सेंसिटिविटी हफ्ते के बीच में आई थी उसमें बहुत कमी आएगी। पंचम में आ जाएंगे चंद्रमा, ये भी अच्छा है। थोड़ी सी नकारात्मकता अभी भी रहेगी क्योंकि पाप कर्तरी योग में होंगे, लेकिन जो शुरुआत में हुआ है हफ्ते के, उससे बहुत चीज़ें ठीक रहेंगी। थोड़ी बहुत क्लैरिटी वापस आएगी, अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस वापस आएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा उदास फील करेंगे विदाउट एनी पर्टिकुलर रीजन। कभी कभी सबके साथ होता है कि ऊर्जा कम होती है, नकारात्मक फील करते हैं, ये समय आपके लिए वैसा ही दिख रहा है। जहाँ तक दशामसा की बात है, अगर आप बोलने से संबंधित कोई काम करते हैं, स्पीच जहाँ पे आपको उपयोग होती है, समय ठीक रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, सेंसिटिव समय रहेगा। आपको ध्यान रखना है कि कोई वो बात नहीं करनी जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं है, क्योंकि वो छोटी सी बात बड़ी बन सकती है। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक सा रहेगा,
चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर बातचीत बंद हो गई थी तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए मिला जुला सा समय है। आप प्रयास तो करेंगे, उसके अच्छे रिजल्ट भी मिल सकते हैं, लेकिन कुछ रुकावटें अवश्य आएंगी। सर्वाष्टक में आपका फिर से दूसरा स्थान अत्यंत बली है। इस हफ्ते धन तो आपके पास आता हुआ दिख रहा है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है, उसके बाद सूर्य चालीसा का 2 बार पाठ करना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का 2 बार पाठ करना है। नहीं कर सकते पाठ आदित्य हृदय का तो सुन लीजिएगा 2 बार, पर्याप्त रहेगा। कन्या वर्गो, आपके लिए चंद्रमा 21 तारीख को रहेंगे आपके दूसरे स्थान में, धन स्थान में, और 23 तारीख शाम के 5 बजे के आसपास तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना ठीक ही होता है, लेकिन केतु के साथ है, राहु केतु एक्सेस में है, विष योग बन रहा है, शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो धन आएगा तो, लेकिन धन के संबंध में कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो धन के रिलेटेड कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने से बचें। अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा और घर में किसी की तबीयत भी अचानक से खराब हो सकती है। तो मिला जुला सा संबंध है, भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन क्योंकि केतु के साथ है, केतु इन सब चीज़ों से दूर करते हैं, कुछ भौतिक आनंद प्राप्त भी होगा तो उससे खुशी की अनुभूति नहीं होगी। लेकिन हाँ, घर में किसी की तबीयत बिगड़ जाएगी तो उसके कारण प्रॉब्लम ज़्यादा होगी और घर में किसी के साथ थोड़ी बहस भी हो सकती है। तो थोड़ा अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नवामसा कुंडली बता रही है कि भ्रमित बहुत रहेंगे और लोगों की बातों में आ जाएंगे, लोग आपको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे इस समय बहुत आराम से। थोड़ा अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, अपने ऊपर धैर्य रखना है, कंट्रोल रखना है। दशामसा कुंडली कॉर्पोरेट सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर अच्छा समय रहेगा। लव लाइफ, एक दूसरे के ऊपर विश्वास दिखाने का समय है। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे की वैल्यू कीजिए और रिस्पेक्ट कीजिए, ये दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं कम दिख रही हैं, इस पर काम करना पड़ेगा इस समय। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको आंखों के संबंध में और चेस्ट के संबंध में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक सा समय है, नकारात्मक नहीं है ना ही बहुत सकारात्मक है। सर्वाष्टक आपका प्रथम स्थान अत्यंत बली है, लग्न अत्यंत बली है, ये अच्छा है, यहाँ से एक सकारात्मक ऊर्जा आती हुई दिख रही है। 23 नवंबर शाम के 5 बजे चंद्रमा तीसरे भाव में आ जाएंगे और 25 नवंबर शाम के 7 तक यहीं पे रहेंगे। तीसरे भाव के चंद्रमा वैसे तो ठीक होते हैं, लेकिन यहाँ पे नीच के हो जाएंगे, अमावस्या योग बन जाएगा। बृहस्पति मंगल दोनों की दृष्टि रहेगी और दोनों ही वक्री हैं, तो बहुत सारा प्रभाव रहेगा चंद्रमा पर। अब तीसरे के चंद्रमा बहुत नकारात्मक प्रभाव नहीं देते, लेकिन क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे फैक्टर्स हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आ सकती है। भाई बहनों से, दोस्तों से झगड़े हो सकते हैं, यात्रा में विघ्न आ सकते हैं, कम्युनिकेशन गैप बहुत आएंगे। तो थोड़ा सा सेंसिटिव समय है, इसका ध्यान आपने रखना है। आपको कोशिश करनी है कि वाणी की मर्यादा ना लांघें। आप कुछ भी बोलते हैं वो सीमित होना चाहिए और जैसे मैंने कहा, मर्यादा नहीं लांघनी है आपको। नवामसा के हिसाब से कोई इच्छा अवश्य पूरी हो सकती है। दशामसा कुंडली बता रही है गवर्नमेंट सेक्टर में है, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से अच्छा समय नहीं है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही थी, ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है। वैवाहिक जीवन, बहुत प्रयास करने पड़ेंगे चीज़ों को ठीक रखने के लिए। जहाँ तक सेहत की बात है, आँखों के रोग और गले के रोग, स्टूडेंट्स समय ठीक है, डिस्ट्रैक्शन बहुत रहेंगी। सर्वाष्टक प्रथम स्थान फिर से अत्यंत बली है। शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहेगी, मानसिक ऊर्जा में प्रॉब्लम दिख रही है। 25 नवंबर शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, धनु राशि में। सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना ठीक ठाक होता है। लाभ स्थान के स्वामी है, तो घर में पैसा आ सकता है, घर के किसी सदस्य की कोई इच्छा पूरी हो सकती है। माता जी की सेहत अगर बिगड़ रही थी तो ठीक हो सकती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा कारको भावनाशय दोष भी लगाएंगे, तो आपको अपनी मानसिक सेहत का बहुत ध्यान रखना है। पाप कर्तरी योग में भी एक तरह से चंद्रमा हो जाएंगे, तो इमोशनल सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, लेकिन जो हफ्ते के शुरुआती 2 भाग में प्रॉब्लम थी उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। मंगल की 8वीं दृष्टि बनी रहेगी और मंगल की दृष्टि भाग्य स्थान से है, तो भाग्य का भी बहुत हद तक साथ प्राप्त हो सकता है। एक और अच्छी चीज़ है कि गजकेसरी योग भी इस समय बन रहा है, यहाँ से भी सकारात्मकता आती हुई दिख रही है। हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा रहेगा और क्योंकि बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे इस समय, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि जो भ्रम वाली स्थिति है वो तो चलती रहेगी, कोई बड़ा निर्णय मत लें। दशामसा के हिसाब से यदि आप कंसल्टेशन बेस्ड कुछ भी कार्य करते हैं, आपके लिए जो समय है ये ठीक ठाक है। जहाँ तक सेहत की बात है,
आंखों के रोग पूरे हफ्ते बने रहेंगे और हफ्ते के अंत में डाइजेशन और इन्फेक्शन के कारण भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जहां तक लव लाइफ की बात है, आपको एक दूसरे की ऊर्जा समझनी होगी। वैवाहिक जीवन, वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक सा समय है। कोई गवर्नमेंट एग्जाम है आपका, अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थान फिर से अत्यंत बली है। ये पूरा हफ्ता प्रथम स्थान बली है, यानी कि चेंजेस मेजर आपके जीवन में आ सकते हैं। उपाय है, आपको विष्णु सहस्त्रनाम एक बार सुनना है और विष्णु जी को 4 तिल के तेल के दिए अर्पण करने। तुला, लिब्रा, आपके लिए 21 नवंबर को चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में ही, प्रथम स्थान में ही, और 23 नवंबर शाम के 5 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना ठीक ही होता है, आपके लिए केंद्र के स्वामी हैं, लग्न में आकर राजयोग देते हैं। लेकिन केतु थे लग्न में ऑलरेडी और चंद्रमा केतु के साथ आ जाएंगे, राहु केतु में फंस जाएंगे और शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी जो विषयोग बनाएगी। तो ये सब क्योंकि लग्न में हो रहा है तो इसका प्रभाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा। मानसिक असंतुलन रह सकता है, मानसिक तौर पर बहुत परेशान रहेंगे, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आएंगे और एक डिटैचमेंट की फीलिंग आएगी। लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे मानसिक तौर पर और लोगों से बातचीत करने का भी मन बहुत कम करेगा। और मैं यही कहूँगा कि इस समय लोगों से बातचीत कम ही कीजिएगा, क्योंकि ढंग से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। नवामसा कुंडली बता रही है कि एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो रही या किसी ने धोखा दिया होगा रिसेंटली, वो चीज़ें इस समय आपको बहुत परेशान करेंगी। दशामसा के हिसाब से यदि आप मैनेजमेंट संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक दूसरे को समझने का समय है। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा नहीं रहेगा, व्यर्थ की चिंताएं चलेंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, लीवर की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स के हिसाब से समय ठीक है, बस अपनी थोड़ी इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, खर्चे अवश्य बढ़ेंगे। 23 नवंबर शाम के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे स्थान में, यानी कि धन स्थान में, और 25 नवंबर शाम के 7 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना ठीक ठाक ही होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ग्रहों से घिरे होंगे। नीच के चंद्रमा होंगे, अमावस्या के आसपास के चंद्रमा होंगे, अमावस्या योग तो बन ही रहा है, और वक्री मंगल, वक्री बृहस्पति दोनों की ही दृष्टि रहेगी। तो ये जो समय है ये आपके लिए थोड़ा कष्टकारी रहेगा। धन आ सकता है, लेकिन धन का लॉस भी हो सकता है। धन अचानक से कहीं भी धन का खर्चा हो सकता है, क्योंकि कुटुंब स्थान है। घर में किसी की तबीयत भी बिगड़ सकती है, घर के लोगों के साथ आपकी बहस भी हो सकती है। तो मिला जुला सा ये समय दिख रहा है। सेंसिटिव समय अवश्य रहेगा, वाणी पर बहुत आपको कंट्रोल करना है। जहाँ तक नवामसा की बात है, समय बहुत इमोशनल रहेगा आपके लिए। कुछ बहुत ज़्यादा बुरा भले ही ना हो, लेकिन आप इमोशनल तौर पर बहुत नेगेटिव फील करेंगे। दशामसा कुंडली बता रही है एमएनसी मार्केटिंग से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कुछ बोलना है, लेकिन जो भी मन में चल रहा है उसको सही शब्दों का आकार देना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन तो ठीक ठाक दिख रहा है, प्रॉब्लम जो आ रही थी हफ्ते की शुरुआत में कमी आएगी। जहाँ तक सेहत की बात है, लिवर के रोग बने रहेंगे, आंखों के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है। अचानक से कुछ लाभ हो सकता है, कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपका है, अच्छा करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 12वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। अगर विदेश जाना चाहते थे उसके संबंध में कार्य आगे बढ़ेंगे। 25 नवंबर शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, धनु राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा ही होता है। जो सेंसिटिव समय था उससे निकल जाएंगे। अभी भी पाप कर्तरी योग में अवश्य रहेंगे, लेकिन इतना नकारात्मक प्रभाव उसका नहीं रहेगा। मंगल की दृष्टि बनी रहेगी और मंगल अष्टम स्थान से देख रहे हैं, तो ये मिला जुला प्रभाव देंगे। अचानक से हो सकता है धन आ जाए, अचानक से कुछ सकारात्मक न्यूज़ आपके लिए आ जाए, लेकिन फिर भी क्योंकि मंगल है तो एग्रेशन भी साथ में आएगा, और तीसरे भाव में बैठे हैं तो अपनों पर वो एग्रेशन निकल सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जहाँ तक नवामसा की बात है, अगर आप सोशली काफ़ी एक्टिव हैं, पॉपुलर फिगर हैं, आपको बहुत लोग जानते हैं, तो अपनी पब्लिक इमेज का इस समय ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में है, बहुत ध्यान से आपको आगे बढ़ना है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग आईटी से जुड़ा कार्य करते हैं उनके लिए समय अच्छा है। लव लाइफ के हिसाब से अच्छा समय है। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, अगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी तो प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को बहुत समझने का प्रयास करना पड़ेगा। जो चेंजेस आ रहे हैं एक दूसरे में उनको समझना पड़ेगा, एक समन्वय बिठाना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से पूरे हफ्ते लिवर के रोग तंग कर सकते हैं।
इसके साथ ही यदि आपका रिसेंटली बॉडी वेट बढ़ा है तो एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिएगा, एक बार अपनी फुल बॉडी चेकअप करा लीजिएगा, हो सकता है कोई और प्रॉब्लम भी हो। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अब बहुत अच्छा समय है, लाभ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका फिर से 12वां स्थान अत्यंत बली है। हफ्ते में खर्चे बहुत बढ़ेंगे और अचानक से एक छोटी मोटी चोट भी लग सकती है। उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी जी को घर में बनी खीर का भोग लगाना है और लक्ष्मी जी की एक बार आरती करनी है और लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ करना है। वृश्चिक, स्कॉर्पियो, 21 नवंबर को चंद्रमा आपके 12वें स्थान में रहेंगे यानी कि तुला राशि में, और 23 नवंबर शाम के 5 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में होना कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता। राहु केतु एक्सेस में रहेंगे, शनिदेव की दृष्टि विषयोग बनाएगी और नीच अभिलाषी होंगे चंद्रमा, क्योंकि अगली राशि बदलेंगे तो नीच के हो जाएंगे, अमावस्या की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे ही सेंसिटिव हैं, राहु केतु एक्सेस में आ जाएंगे तो सेंसिटिविटी में और इजाफा होगा। स्लीप डिसऑर्डर्स, व्यर्थ की चिंताएं, नेगेटिव सोच, ये सब बहुत परेशान करने वाली है। तो हफ्ते का शुरुआत आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, खर्चे भी बढ़ेंगे, एक तरह से जीवन थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल दिखेगा आपको। नवामसा कुंडली बता रही है कि खर्चे बहुत बढ़ेंगे और उसको लेकर चिंता भी बहुत बढ़ेगी। दशांशा के हिसाब से फाइनेंस संबंधित कुछ कार्य करते हैं तो फिर भी लाभ हो सकता है, मैनेजमेंट संबंधित कार्य करते हैं लाभ हो सकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक ठाक समय है, समय एक दूसरे को दीजिएगा, क्वालिटी टाइम दीजिएगा एक दूसरे को। वैवाहिक जीवन यहाँ पे ऐसा लगेगा कि अपने लाइफ पार्टनर से थोड़ा दूर समय बिताएं, और अगर ऐसा लगता है तो एक ब्रेक ले लेना चाहिए। किसी के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताने के साथ भी व्यक्ति कभी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और ये वो समय है जहाँ आपको अपना एक स्पेस चाहिए होगा। तो वैवाहिक जीवन में एक थोड़ा सा स्पेस अपना ढूंढ सकते हैं। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों के रोग और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, स्टूडेंट्स बहुत मेहनत वाला समय रहेगा लेकिन अच्छे परिणाम मिलेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, ये एक अच्छी चीज़ है, कोई इच्छा पूरी हो सकती है। 23 नवंबर शाम के 5 बजे चंद्रमा लग्न में आकर बैठ जाएंगे और 25 नवंबर शाम के 7 तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन आपके लिए जब लग्न में आते हैं तो मिला जुला प्रभाव देते हैं। क्यों? एक तो त्रिकोण के स्वामी है तो राजयोग बनता है, लेकिन नीच के हो जाते हैं। अब नीच के हो गए, अमावस्या योग बन गया, राहु मंगल की दृष्टि है, मंगल लग्न के स्वामी है लेकिन उसके साथ छठे भाव के भी स्वामी है, और इसके साथ बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है, शुक्र हैं, बुध हैं, सूर्य हैं। तो चंद्रमा की जो सेंसिटिविटी होती है उसमें और इजाफा हो जाएगा। मंगल क्योंकि लग्न के स्वामी है तो प्रोटेक्शन भी देंगे, लेकिन वक्री होकर बैठे हैं। इसके साथ ही बृहस्पति की दृष्टि भी होगी, वो भी वक्री है। 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव लग्न पर और इतने सारी चीज़ों का प्रभाव लग्न पर साफ बता रहा है आपकी सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। आपको अपनी मानसिक शारीरिक दोनों सेहत का बहुत ध्यान रखना है। कोई भी बहुत बड़ा निर्णय अगर आप ले रहे हैं, इस समय में सोच रहे हैं, अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वो निर्णय गलत ही लेंगे। कोई बड़ा कार्य करने से भी आपको हफ्ते के बीच में अपने आप को रोकना है। नवामसा कुंडली बता रही है धोखा मिल सकता है, किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। दशामसा के हिसाब से यदि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं लाभ होगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, मिला जुला सा समय है, कभी लगेगा चीज़ें ठीक हो रही हैं, अचानक से अगले पल सब कुछ खराब होता हुआ दिखेगा। बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे इस समय। वैवाहिक जीवन एक्सपेक्टेशंस कम रखिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, एसिडिटी और हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स के लिए ठीक ठाक समय है, ठीक ठाक नहीं, अच्छा ही समय है। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान फिर से अत्यंत बली है, पैसा तो आएगा लेकिन सेहत पर खर्चा अचानक से हो सकता है। 25 नवंबर शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा होता है। जो नकारात्मकता हफ्ते की शुरुआत में आ रही थी, कमी आएगी उसमें। लग्न के स्वामी की दृष्टि यानी कि मंगल की अभी भी बनी रहेगी, ये अच्छी चीज है। धन आ सकता है आपके पास अचानक से, एक सकारात्मकता आती हुई दिखेगी हफ्ते के अंतिम भाग में। जो प्रॉब्लम्स हफ्ते के शुरुआती भागों में आई थी, बहुत कमी आएगी उसमें। नवामसा कुंडली बता रही है कि पैसा भले ही आ जाए लेकिन पैसा किसी को दीजिएगा मत। कोई मांगता है आपसे, पैसा मत दीजिएगा, वापस नहीं आएगा। दशामसा के हिसाब से यदि आप कम्युनिकेशन आईटी से जुड़ा कार्य करते हैं लाभ होगा। लव लाइफ, चीज़ों को सिंपल रखिएगा, चीज़ों को समय के साथ आगे बढ़ने दीजिएगा। जल्दबाजी में, डेस्परेशन में कुछ नहीं करना। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। सेहत के हिसाब से हड्डियों के रोग बने रहेंगे, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स बने रहेंगे। जहाँ तक
स्टूडेंट्स की बात है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपका, बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन एग्रेशन से बचें। सर्वाष्टक में आपका फिर से लाभ स्थान बहुत बली है, क्योंकि इस समय चंद्रमा भी धन स्थान में होंगे तो अचानक से पैसा आ सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान चालीसा का 2 बार पाठ करना है और हनुमान जी को 2 घी के दिए अर्पण करने हैं। इसके साथ ही उनको घर में बने किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है। सेजिटेरियस, आपके लिए 21 नवंबर को चंद्रमा आपके लाभ स्थान यानी कि तुला में रहेंगे और 23 नवंबर शाम के 5 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही होता है, लाभ होगा। यहाँ पे राहु केतु एक्सेस में होंगे, ये थोड़ा सेंसिटिव चीज़ है। इसके साथ ही नीच अभिलाषी होंगे चंद्रमा, और नीच की तरफ जा रहे हैं, अमावस्या की तरफ जा रहे हैं। पैसा आ सकता है लेकिन इच्छाएं बढ़ेंगी और उस इच्छाओं के वेग में कुछ गलत कर सकते हैं, तो अपने ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विषयोग भी बन रहा है और क्योंकि शनिदेव वाणी स्थान में बैठे हैं, अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिएगा। वाणी में कड़वाहट थोड़ी रहेगी, थोड़ी कड़वी वाणी कभी कभी हो भी जाती है धनु की, तो थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा। नवामसा के हिसाब से अपनी इच्छाओं पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। कंफर्म हो रहा है यहाँ से, क्योंकि इच्छाएं एकदम प्रबल हो जाएंगी और उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। दशांशा कुंडली यह बता रही है कि यदि आप मैनेजमेंट संबंधित कार्य करते हैं, एजुकेशन से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आपको अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल दिखाना पड़ेगा। अपनी इच्छाओं को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा जैसे मैंने कहा, लेकिन थोड़ा अपने पार्टनर के बारे में भी सोचना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपका सारा पॉइंट ऑफ व्यू अपने ऊपर होता है, अपने आप को लेकर होता है, अपने पार्टनर की इच्छाओं को आप थोड़ा इग्नोर कर देते हैं। वैवाहिक जीवन के हिसाब से ठीक ठाक समय है। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बहुत दिख रही हैं। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है, ईगो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। 23 नवंबर शाम के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में और 25 नवंबर शाम के 7 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ पर अमावस्या योग भी होगा, नीच के चंद्रमा भी होंगे। इसके साथ साथ बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव होगा। मंगल बृहस्पति की दृष्टि होगी जो दोनों ही वक्री हैं। अब बृहस्पति आपके लग्न के स्वामी है, मंगल का भी आप पर अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन इतनी सारी सेंसिटिविटी है, 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव है और 12वें घर पे हो रहा है। क्या हो सकता है, खर्चे बहुत बढ़ेंगे अचानक से, सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। तो ये समय बहुत सेंसिटिव है, अपनी सेहत का, अपने खर्चों पर, दोनों पे ही आपको कंट्रोल करना है। जहाँ तक नवामसा की बात है, अनिश्चितता बहुत रहेगी डिसीजन मेकिंग में और इमोशनल लाइफ में। दशामसा, एजुकेशन, मैनेजमेंट संबंधित, फाइनेंस संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कुछ भी अलग मत कीजिएगा, रिस्क मत लीजिएगा, ऐसी चीज़ मत कीजिएगा जो आपको पता नहीं कि उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, आपके पार्टनर कैसे रिएक्ट करेंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ी कन्फ्यूजन दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, अगर आपको डायबिटीज़ है तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पढ़ता है, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक आपका 10वां स्थान फिर से अत्यंत बली है, कार्य क्षेत्र में रुके हुए चीज़ें आगे बढ़ेंगी। 25 नवंबर शाम के 7 बजे चंद्रमा लग्न में आकर स्थापित हो जाएंगे और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे ठीक होता है, लेकिन अष्टम के स्वामी है तो अनिश्चितता लेके आएंगे। जो प्रॉब्लम्स हफ्ते की शुरुआत में आ रही थी चंद्रमा के पीड़ित होने के कारण, उसमें सुधार बहुत आएगा, लेकिन अभी भी पाप कर्तरी में है। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि गजकेसरी योग बन रहा है, और गजकेसरी योग जब बनेगा तो बृहस्पति मार्गी हो गए होंगे, 24 तारीख को मार्गी हो जाएंगे, तो ये गजकेसरी योग भी आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देगा। तो बहुत सकारात्मक फील करेंगे। जो हफ्ते के शुरुआती 2 भागों में प्रॉब्लम आई थी उसमें बहुत सुधार होगा। नवामसा कुंडली बता रही है किसी पे विश्वास मत कीजिएगा। दशामसा के हिसाब से अगर आप डेटा से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, बहुत कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं है। वैवाहिक जीवन, अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। सेहत, हड्डियों के रोग, एसिडिटी, आंखों के रोग। स्टूडेंट्स इमोशनल बहुत रहेंगे, समय अच्छा है। सर्वाष्टक आपका 10वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। ये जो हफ्ता है कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा देके जा सकता है। उपाय यह है कि आपको मीठे चावल बनाने हैं घर में और उसका भोग लगाना है आपको महादेव को। इसके साथ ही आपको ओम रुद्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। त्रिकोण मकर, आपके लिए 21 नवंबर को चंद्रमा आपके 10वें स्थान में रहेंगे यानी कि तुला राशि में, और 23 नवंबर शाम के 5 बजे तक यहीं पे प्रवास करेंगे। चंद्रमा का
10वें स्थान में आना अच्छा ही होता है, कुछ ना कुछ सकारात्मक प्रभाव मिलता है, लेकिन सेंसिटिव रहेंगे चंद्रमा, राहु केतु के बीच में फंसे होंगे और विषयोग भी बनेगा, अमावस्या की तरफ जा रहे हैं तो सेंसिटिव समय रहेगा, क्योंकि 10वें स्थान में हो रहा है तो कार्य क्षेत्र में आपसे गलतियां हो सकती हैं, आपके कलीग्स आपके खिलाफ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज आएंगी लेकिन प्रॉब्लम्स भी साथ में आएंगी। नवांसा कुंडली कंफर्म करी है कार्य क्षेत्र में हो सकता है आपके खिलाफ पॉलिटिक्स हो रही हो। दशांशा के हिसाब से यदि आप एमएनसी में काम करते हैं लाभ होगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, दूरियां आती हुई दिख रही हैं, फिजिकल इंटीमेसी में कमी आती हुई दिख रही है, उसके कारण प्रॉब्लम भी हो सकती है। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, एक्सपेक्टेशंस कम रखिएगा, वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। जहां तक सेहत की बात है, गले के रोग बहुत तंग करेंगे, चेस्ट के रोग तंग करेंगे। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूंगा कि समय बहुत अच्छा है, एग्रेशन पर कंट्रोल रखें। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, ये बहुत अच्छी चीज है, भाग्य का साथ मिलेगा। 23 नवंबर शाम के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि वृश्चिक राशि में, और 25 नवंबर शाम के 7 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना वैसे तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि नीच के हैं, अमावस्या योग है, बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है, 2 वक्री ग्रहों की दृष्टि है, यानी कि बृहस्पति और मंगल। बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ये समय अच्छा है, लेकिन लालच के कारण बहुत नकारात्मकता भी हो सकती है, बहुत लॉसेस भी हो सकते हैं, बहुत नुकसान भी हो सकता है, आपकी छवि को इस समय नुकसान पहुंच सकता है। तो अपने ऊपर कंट्रोल रखिएगा, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा। जब 11वां भाव इतना एक्टिवेट होता है तो इच्छाएं बहुत बढ़ जाती हैं और वो नेगेटिव डायरेक्शन में जाती हैं, व्यक्ति इच्छाओं के वेग में कुछ नकारात्मक कर बैठता है। नवांसा कुंडली के हिसाब से थोड़ा आध्यात्मिक रहेंगे तो अच्छा रहेगा, कंट्रोल रहेगी चीजें। दशांशा के हिसाब से यदि आप मैनेजमेंट से जुड़ा, यदि आप ट्रेड से जुड़ा कोई कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ अथॉरिटी दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा, प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन चीजें आगे बढ़ेंगी, जहां पे जीवन थमसा गया था वो जीवन अब आगे बढ़ेगा। जहां तक सेहत की बात है, स्किन डिसऑर्डर्स, गले के रोग। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस पर भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक आपका भाग्य स्थान फिर से अत्यंत बली है, जैसा मैंने कहा अध्यात्म की साइड जाइएगा, जो प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत है कंट्रोल होंगी। 25 नवंबर शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें स्थान में और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 12वें स्थान में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन जो सेंसिटिवनेस पहले थी हफ्ते के 2 भागों में, उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। इस समय बृहस्पति भी मार्गी हो गए होंगे, उनसे 10वें में बैठे हैं। कोई भी ग्रह किसी बड़े ग्रह से केंद्र में बैठता है तो उसका प्रभाव अच्छा होता है। तो क्योंकि मार्गी हुए हैं स्पेशली बृहस्पति, तो ये जो सेंसिटिविटी आ रही थी उसमें बहुत हद तक कमी आएगी। थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं आपके, लेकिन अदरवाइज बहुत अच्छा समय है। मंगल की दृष्टि है 8वीं दृष्टि, मंगल आपके लिए 4थे और 11वें घर के स्वामी है, तो कुछ ना कुछ अच्छा आपको देखे जा सकते हैं। नवांसा कुंडली यह बता रही है कि अपने इमोशंस पर बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। दशांशा के हिसाब से यदि आईटी, कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहां तक लव लाइफ की बात है, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय कीजिएगा, बड़ी एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिख रहा है, एक अट्रैक्शन रहेगा दोनों के बीच में। जहां तक सेहत की बात है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और डायबिटीज़ यदि आपको है बहुत दिक्कत देगी। स्टूडेंट्स अत्यंत लाभकारी समय है, लाभ ही लाभ दिख रहा है आपके लिए। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका फिर से भाग्य स्थान अत्यंत बली है कि जो हफ्ता है भाग्य आपको कुछ अचानक से अच्छा देकर जा सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको काली चालीसा और शनि चालीसा दोनों का 3-3 बार पाठ करना है। उसके बाद काली माता का ध्यान करते हुए आपको उनको 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने। कुंभ एक्वेरियस, 21 नवंबर को चंद्रमा आपके नवम स्थान यानी कि तुला राशि में रहेंगे और 23 नवंबर शाम के 5 तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का नवम में आना वैसे ठीक होता है, लेकिन ये जो हफ्ता है इसमें चंद्रमा काफ़ी पीड़ित रहेंगे, क्योंकि पहले राहु केतु एक्सेस हो गई अभी जब 21 नवंबर को। इसके साथ ही विषयोग भी बनेगा, नीच अभिलाषी हैं, अमावस्या की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत सेंसिटिव समय रहेगा चंद्रमा के लिए। नवम स्थान में है, ये एक अच्छी चीज़ है, अदरवाइज थोड़ी नकारात्मकता ज़्यादा रहेगी। आपके अपने बड़ों से, घर के बड़ों से, ऑफिस में बड़ों से थोड़ा वाद विवाद हो सकता है। और भाग्य का भी हर जगह साथ नहीं मिलेगा, भले ही चंद्रमा भाग्य स्थान में बैठे हों। सेंसिटिव समय रहेगा। नवांशा के हिसाब से लोगों से बातचीत करने में बहुत प्रॉब्लम होगी, आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। दशांशा के हिसाब से यदि आप एजुकेशन संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा।
जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अपनी और अपने पार्टनर की नीड को समझना पड़ेगा, उनकी ज़रूरतों को समझना पड़ेगा, अपनी ज़रूरतों को भी समझना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा। प्रॉब्लम यही कई बार आती है कि ना ही अपनी ज़रूरतों को समझा पाते हैं, ना ही उनकी ज़रूरतों को समझ पाते हैं। वैवाहिक जीवन थोड़ा एग्रेशन दिख रहा है। स्टूडेंट्स के सेहत के हिसाब से आंखों की प्रॉब्लम और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, स्टूडेंट्स ठीक ठाक सा समय है। बस यही कहूँगा कि थोड़ा माइंड को फोकस रखिएगा, समय ठीक ठाक है। सर्वाष्टक में आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है, यह निश्चितता दिखा रहा है। 23 नवंबर शाम के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में और 25 नवंबर शाम के 7 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना अच्छा ही होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत कुछ हो रहा है चंद्रमा के साथ। नीच के हो जाएंगे, अमावस्या योग बन जाएगा, मंगल बृहस्पति दोनों की दृष्टि, दोनों ही वक्री होंगे और बहुत सारे ग्रहों से घिरे होंगे, सूर्य शुक्र बुध। तो बहुत सेंसिटिव समय रहेगा। 10वें स्थान में ये हो रहा है, तो अगर आप बड़ी पोस्ट पे हैं, ये समय है जब आपके साथ प्रॉब्लम आ सकती है। ये समय है जब आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा सकता है। जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल पोस्ट पे काम करते हैं, उनके लिए भी थोड़ा सेंसिटिव रहेगा, लेकिन क्योंकि इतना स्ट्रांग हो रहा है, सूर्य चंद्रमा साथ में बैठे हैं, ये समय स्पेशली उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है जो बड़ी पोस्ट पे हैं। गवर्नमेंट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सीईओ हैं आप, बड़ी मैनेजमेंट पोस्ट पे काम करते हैं, आपके पास बहुत एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, तो ये सारी जो समय है हफ्ते के बीच का, आपके लिए बहुत सेंसिटिव रहेगा। आपके कुछ निर्णय भी गलत हो सकते हैं, तो थोड़ा धैर्य आपको रखना है। जहाँ तक नवामसा की बात है, वो डिस्कनेक्ट वाली फीलिंग रहेगी, अपने आप को ढंग से एक्सप्रेस अभी भी नहीं कर पाएंगे। दशांशा कुंडली बता रही है कि यदि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, लाभ हो सकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा पैशन दिखाइएगा, कंपैशन दिखाइएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, एसिडिटी और लिवर की प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 8वां स्थान फिर से अत्यंत बली है, अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। 25 नवंबर शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, धनु राशि में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। ये समय ठीक है, जो सेंसिटिवनेस थी चंद्रमा की कम होगी और लाभ स्थान में आ जाएंगे। जो नकारात्मकता चल रही थी उसमें बहुत कमी आएगी। यही वो समय होगा जब बृहस्पति भी मार्गी हो गए होंगे, तो ऑलरेडी एक सकारात्मकता आ रही होगी, तो बहुत चेंज आपको देखने को मिलेगा। लाभ स्थान के चंद्रमा है, अचानक से कुछ देकर भी जा सकते हैं। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि एफर्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। दशांशा के हिसाब से यदि आप रिसर्च बेस्ड, इंश्योरेंस बेस्ड कोई कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, नकारात्मकता यदि बहुत आ रही थी, ये समय है चीज़ों को हील करने का, ठीक करने का। वैवाहिक जीवन ठीक है, फैमिली प्लानिंग के लिए समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग तंग करेंगे, थायराइड है तो दिक्कत रहेगी। सर्वाष्टक में स्टूडेंट्स के लिए ये समय भी बहुत अच्छा दिख रहा है, पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा ही है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका फिर से 8वां स्थान अत्यंत बली है। इस हफ्ते कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको दुर्गा चालीसा, भैरव चालीसा 2-2 बार पाठ करना है और दुर्गा माता को 2 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं। पाइसिस मीन, आपके लिए 21 नवंबर को चंद्रमा आपके अष्टम स्थान में रहेंगे, यानी कि तुला राशि में, और 23 नवंबर शाम के 5 बजे तक यहीं पर प्रवास करेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना थोड़ा नेगेटिव होता ही है। राहु केतु एक्सेस में होंगे, केतु के साथ होंगे, विष योग भी बनेगा शनिदेव की दृष्टि द्वारा। तो जो हफ्ते का शुरुआती भाग है वो बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ये वो समय है जब बहुत अनिश्चितता रहेगी जीवन में, समझ नहीं आएगा कि सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। स्लीप डिसऑर्डर्स, कोई मानसिक प्रॉब्लम ऑलरेडी यदि आपको है तो वो भी बढ़ सकती है। बहुत अनिश्चितता के साथ आपका ये समय बीतेगा। इस समय आपके जो लग्न के स्वामी है वो भी एक सेंसिटिव पोजीशन में होंगे, क्योंकि मार्गी होने वाले होंगे। वक्री चल रहे थे, मार्गी हो जाएंगे 24 तारीख को, तो थोड़ी सेंसिटिविटी और रहेगी यहाँ से। तो बहुत बड़ा कोई निर्णय ना ले, अपने ऊपर बहुत नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, अध्यात्म की तरफ जाइएगा, एक आध्यात्मिक साइड को अपनी थोड़ा उभारने की कोशिश कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप रिसर्च बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, वाणी के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन, फेक कमिटमेंट्स मत कीजिएगा, कुछ ऐसी चीज़ मत बोलिएगा जिससे केवल आप उनको, अपने पार्टनर को खुश करना चाहते हैं। सत्य बोलिएगा, जो कर सकते हैं वही बोलिएगा। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम,
स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत हार्ड वर्क वाला होगा, भले ही रिजल्ट ना मिले लेकिन हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा। सर्वाष्टक आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है, बिजनेस के लिए अच्छा समय है। 23 नवंबर शाम के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम स्थान में यानी कि वृश्चिक राशि में, और 25 नवंबर शाम के 7 बजे तक यहीं पे रहेंगे। अब ये सेंसिटिव समय बहुत ज़्यादा है, कारण क्या है कि नीच के होंगे चंद्रमा, अमावस्या योग होगा, और मंगल की दृष्टि बृहस्पति की दृष्टि। अब बृहस्पति की दृष्टि तो अच्छी है, मंगल की भी आपके लिए अच्छी ही होती है, लेकिन दोनों ही वक्री हैं और इतने सारे ग्रहों से घिरे होंगे चंद्रमा। अचानक से भाग्य का साथ मिलेगा किसी चीज़ पर, कुछ अचानक से आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ये जो समय है ये बहुत सेंसिटिव रहेगा। आप अपने घर के बड़ों से बात करते हुए बहुत मर्यादा में रहिएगा, और अपने कार्य क्षेत्र में भी जब बड़ों से बात करेंगे, सीनियर से बात करेंगे, मर्यादा में रहिएगा। लंबी दूरी की यात्रा अवॉइड कीजिएगा, और यात्रा तो जितनी अवॉइड कर सकते हैं इस 2.5 दिन के समय में अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि वो आपको कुछ नकारात्मक प्रभाव देकर जा सकती है। सेंसिटिव समय बहुत है, यहाँ पर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें। बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी, जैसा मैंने कहा वो लग्न के स्वामी है, तो वहां से सकारात्मकता तो आएगी ही। जहां तक नवामसा की बात है, बहुत ओवर थिंकिंग दिख रही है। मैं तभी कहा कि इस समय कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। जहां तक दशांशा की बात है, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में है लाभ हो सकता है, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स भी आपके खिलाफ होगी। लव लाइफ के हिसाब से ठीक ठाक समय है, नकारात्मकता से निकलते हुए दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक है, लोगों के इन्वॉल्वमेंट को कम कीजिएगा। सेहत के हिसाब से नसों के रोग, पेट के रोग। स्टूडेंट्स समय बहुत अच्छा है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत तंग करेंगी। सर्वाष्टक 7वां स्थान आपका फिर से अत्यंत बली है। अपनी पब्लिक इमेज को लेकर थोड़ा काम करना पड़ेगा। 25 नवंबर शाम के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में यानी कि धनु में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। ये समय बहुत अच्छा होगा। जो नकारात्मकता, सेंसिटिविटी हफ्ते की शुरुआत में आ रही थी, कमी आएगी। कारण यह है कि यहाँ पे एक तो गजकेसरी योग बनेगा बहुत स्ट्रॉन्ग के साथ साथ बृहस्पति मार्गी हो गए होंगे इस टाइम तक। बहुत अच्छा समय है। जो नकारात्मकता आ रही थी अचानक से उससे निकलेंगे, और जीवन एक सही पथ पर, सही डायरेक्शन पे जाना शुरू हो जाएगा। मंगल की दृष्टि बहुत मेहनत करवाएगा, लेकिन मंगल क्योंकि भाग्य स्थान के भी स्वामी है, तो उस मेहनत का आपको लाभ भी मिलेगा। अच्छा समय है, इसका फायदा उठाइएगा। नवामसा कुंडली बता रही है कि अपनी आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट कर दीजिए। यदि बहुत समय से चाह रहे हैं, बहुत लोग होते हैं चाहते हैं कि अध्यात्म की तरफ बढ़े, लेकिन समय नहीं मिलता या अच्छा समय नहीं मिलता, ये अच्छा समय है अध्यात्म की तरफ बढ़ने के लिए। जहाँ तक दशांशा की बात है, आईटी से जुड़ा कार्य करते हैं, कंप्यूटर से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ कुछ गड़बड़ हुई है आपसे या आपके पार्टनर से, जो भी है कॉम्प्रोमाइज़ करके चीज़ों को भूल कर आगे बढ़िएगा। वैवाहिक जीवन ठीक ठाक दिख रहा है, कंटेंट रहिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों की प्रॉब्लम पूरे हफ्ते बनी रहेगी, और दांतों की, आंखों की प्रॉब्लम हफ्ते के अंत में तंग रहेगी। जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाना चाहते हैं, ये समय अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान फिर से अत्यंत बली है। शादी नहीं हो रही थी आपकी, रिश्ते नहीं मिल रहे थे, ये पूरा हफ्ता उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। इस संबंध में चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको महादेव को खीर का भोग लगाना है और बेलपत्र अर्पण करने हैं शिवलिंग पर। इसके साथ ही आपको शिव पंचाक्षर स्तोत्र का 2 बार पाठ करना है। पाठ नहीं कर सकते तो 2 बार सुनिएगा और ध्यान लगाइएगा। ये उपाय कर लेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। आशा करता हूँ ये साप्ताहिक राशिफल आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।